आगे कनिंघम कहते हैं बट वाट एवर में बी द डेट ऑफ बोधम देव, ठीक है, तो 11वीं-12वीं शताब्दी का होना चाहिए। इसके बारे में मुझे कहते हैं धनी और ताकतवर, वो भी ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द नेम ऑफ राजा गोपाल देव डज नॉट अकर इन एनी ऑफ द लिस्ट ऑफ विच आई हैव एसेस। अब गोपाल देव को इसलिए नहीं माने कि इनको कहते हैं कि मुझे और कहीं से ऐसा कुछ इनका नाम का जिक्र किसी अन्य सोर्स से इंस्क्रिप्शन से प्राप्त नहीं हुआ। देयर आर हाउएवर टू भूपाल्स इन द लिस्ट ऑफ द है राजास इन छत्तीसगढ़ एंड एज गोपाल एंड भूपाल आर एब्सोल्युटली सिनोनिम्स टर्म। अब भोपाल का मिलता है और जिक्र कहीं तो गोपाल हो सकता है, ये इस बारे में जिक्र करते हैं। फिर कुछ कलचुरियों से जल देव के समय से ये तुलना करते हैं। फिर वही सन के बारे में वो 1089 जो कैसे आया उसको बारे में बताते हैं। उसके बाद ये मंदिर की स्थापत्य के बारे में बात करते हैं। द टेम्पल ऑफ बोधमदेव और बोधमदेव इज बिल्ट ऑन द कॉमन प्लेन ऑफ मोस्ट ऑफ द medieval temple which a square mandap, a hall leading through a small अंतराल, वही अर्ध मंडप, मंडप, गर्भ की, ये सब बताते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई बताए हैं, ऊंचाई, सभी के बारे में इन्होंने जिक्र किया है। द सेंटम इज नियरली 9 feet स्क्वेयर and the present contains lingam which shows that the name of Bodhamdev must be posterior to the time when the figure of Vishnu was removed to make way for the symbol of Shiva। अब वही कहते हैं कि ये बाद का होगा, शिव है जो लिंग है, जब विष्णु की मूर्ति हटा के वहाँ पर। हालांकि मंदिर की भव्यता को देखोगे तो आज जो वर्तमान शिवलिंग है वो थोड़ी सी कमी अवश्य लगती है, लेकिन फिर उसी कारण से हम उसको शिव मंदिर नहीं रहा होगा ऐसा नहीं कह सकते। फिर हटा दिए। उसके बाद द नेम ऑफ बोधमदेव वाज नो डाउट इम्पोर्ड बाय द गोंड्स व्हेन द केम इन पावर। ठीक है, बोधमदेव बात का हो सकता है गोंडों के आने के बाद, इसमें दिक्कत नहीं है। दिस प्रोबेबली टूक अ प्लेस बिटवीन 5 and 600 ईयर, ठीक है, 500-600 साल पहले, 15वीं-16वीं शताब्दी में। एज आई फाउंड सेवरल सती मॉन्यूमेंट्स डेटेड अर्ली इन द 15th century ऑफ द विक्रमादित्य संवत, ठीक है, उस समय की बहुत से सती स्तंभ 15th century के मिलते हैं। इन्होंने ये बताया भी है कि द लेट सर्टेन डेट संवत 1422, 1365, 1430, 1433, 1445, यानी 15वीं शताब्दी में जरूर कुछ ऐसा बदलाव हुआ है कि कलचुरी संवत प्रयोग ना करके विक्रम संवत का प्रयोग होने लगा है। और सती स्तंभ में यानी जरूर कोई बड़ा युद्ध हुआ, और ऐसा जान पड़ता है कि इसके बाद फणिनाग वंशियों का पतन हो गया, अन्य यानी गढ़ामंडला क्षेत्र का ही अधिपत्य हुआ है, ऐसा अधिक संकेत करते हैं। हालांकि उस 1349 का जो बड़ा अभिलेख के बाद हमें वर्तमान में कुछ और ऐसा महत्वपूर्ण अभिलेख नहीं मिल पाया है जिससे उस बिखरी हुई बाद की कड़ी को रियासत काल और मड़वा महल अभिलेख के बीच की कड़ी को जोड़ पाए। आगे कनिंघम जी लिखते हैं द मंडप ऑफ बोधमदेव है द लो रूप। फिर मंडप कैसा है उसका जिक्र करते हैं। गर्भगृह का जिक्र करते हैं, क्या क्या मूर्तियां हैं इसका भी जिक्र करते हैं। बाह्य भित्तियों में की मूर्तियों के बारे में कहते हैं। द वॉल आर डेकोरेटेड विद 3 rows ऑफ फिगर्स ऑफ विष्णु एंड डिफरेंट अवतार्स ऑफ शिव, काली एंड गणेशा एंड मेनी ऑप्शंस ग्रुप्स, ये सब जिक्र करते हैं कलर्स का। तो आगे लिखते हैं बट द टॉप ऑफ द पाइनएप्पल इज गोन, कलर्स नहीं है उसके बारे में भी जिक्र करते हैं। Immediately to the north of Bodhamdev there is an old red brick temple of peculiar plan which was first noticed by Mr. Beglar in the great temple of Udaipur in Malwa।
बौद्धम देव के मुख्य मंदिर जो है उसके जस्ट उत्तर में एक ईंट निर्मित शिव मंदिर है, उसके बारे में बता दें। कनिंघम ने इसकी स्थापत्य की विलक्षणता को जिक्र किया है, और बेगलर ने एक मंदिर जो देखा था उदयपुर मालवा में, उससे साथ उसकी तुलना कर देखिए। देयर आर द यूजुअल प्रोजेक्शन ऑन ईच ऑफ द थ्री फेस ऑफ द सेंक्टम, बट द शार्ट एंगुलर प्रोजेक्शन विच ज्वाइन द फेसेस आर नॉट राइट एंगल। जो फेस को नीचे का जो आधार चित्र देखें तो जो फेस अलग अलग फेस जो होते हैं मंदिर की दीवार के उसको जोड़ते हैं, वो सामान्यतः समकोण में रहते हैं, लेकिन यहाँ आप ईंट निर्मित शिव मंदिर में देखेंगे तो या तो समकोण में नहीं है, न्यून कोण में है, अधिक कोण। ये विलक्षण कैरेक्टर को कनिंघम पकड़ते हैं। इससे आप जान सकते हैं कितने बारीकी से मंदिर स्थापत्य को देखते थे, उसकी बारे में उसको उन्होंने जिक्र किया है। फिर आगे लिखते हैं, दिस बिग टेम्पल apparently had no mandap but simply a porch in front of the entrance on the मंडप नहीं है, लेकिन कुछ स्तंभ के अवशेष है, इससे पता चलता है कि छोटा मंडप रहा होगा। द सेंक्टम the sanctum however is of the same size as the Bodham Dev and the tower would therefore have been of about the same है। ये मंदिर भी उसी के साइज का रहा होगा, उनके अवशेष को देखने से पता चलता है, संभवतः उसी के निर्माण काल के लगभग आसपास बनाया गया था, ऐसा कनिंघम भी कहते हैं। The porch or entrance of the sanctum was built entirely of stone, of which one other pillar and 3 pilasters still remain standing. इसमें एक आउटर पिलर और 3 पिलास्टर स्टिल अभी भी 3 पिलरों के अवशेष दिखाई पड़ते हैं। Inside there is an arch in situ which shows that this was the lingam shrine dedicated to Shiv. वहाँ एक जलहरी आधा धंसा हुआ मंदिर के गर्भगृह में ईंट निर्मित में अभी भी है, जिसे लोग नगाड़ा कह देते हैं लोग मान में, हालांकि वो जलहरी का टुकड़ा है। इससे भी करने हम कहते हैं कि शिव मंदिर रहा होगा। A small group of हरगौरी also declare the same thing. हरगौरी का भी बहुत सी मूर्तियाँ हैं वहाँ, तो कनिंघम कहते हैं कि वो सब हरगौरी के संबंधित मूर्तियाँ हो सकता है, इससे संबंधित रहा होगा। There is a second group of king and queen with crowns on their heads and their hands join in attitude of worship. और कई राजा राजपुरुषों की मूर्ति जैसे मोहरम देव मुख्य मंदिर के गर्भगृह में है, वैसे बाहर में भी राजपुरुष हो सकता है कनिंघम के अनुसार कि ये वो राजपुरुष इस मंदिर को बनवा रहे हैं, ऐसा उनका मानना है। दिस ग्रुप मोस्ट प्रोबेबली represent the founder of the temple. There is nothing to show the age of the buildings, but it probably about the same age as गौतम देव, ऐसा वो कह रहे हैं। अब देखिए एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, ये क्लोज बाय देयर इज अ स्मॉल ब्रिक टेम्पल इन ruins। अब उस ईंट निर्मित शिव मंदिर के उत्तर में भी एक छोटा सा मंदिर का अवशेष है, लेकिन आप अभी जाएंगे तो वहाँ नहीं है, वहाँ काली मंदिर है, वो तो बात के, यानी कनिंघम के समय वहाँ पर एक छोटा मंदिर था, उसके अवशेष उस समय उपस्थित थे, वर्तमान में अब वो नहीं है, फर्श से ढका है, हो सकता है फर्श से हटा के वहाँ खुदाई करे तो अवशेष मिल जाए। उसके बारे में देखिए, उस विलुप्त मंदिर जिसको कह सकते हैं, कहते हैं ऑल द फ्रंट पोर्शन इज गोन एंड ओनली द ब्रिक वॉल एंड पार्ट्स ऑफ द 2 sides walls now remain. This temple was, however, a very small one, as the sanctum was only 5.5 feet square inside and only 8 feet square outside. छोटा मंदिर था। Its dome was formed by overlapping bricks in 15 laps of 2 bricks each, the bricks being 12 by 6.5 by 2 and 3/4 inches. ये उस मंदिर और ईंटों के बारे में बोलते हैं। About half mile to the south there are 2 other temples. अब देखिए, अब दक्षिण की तरफ आधा मील में और 2 टेम्पल, यानी मड़वा महल और छेरकी महल के बारे में अब आगे वो बात करते हैं। एंड अदर
one without name and others known as the दूल्हा देव एंड मड़वा। एक यानी छेदकी महल को इन्होंने नेमलेस टेम्पल कहा है और एक को दूल्हा देव यानी मड़वा महल को दूल्हा देव। इससे पता चलता है कि छेदकी महल नाम बाद में पड़ा होगा कनिंघम के, क्योंकि कनिंघम को इसकी जानकारी नहीं होगी ये कहना इसलिए ठीक नहीं लगता, क्योंकि देखिए मड़वा महल को दूल्हा देव प्रचलित नाम स्थानीय नाम को बता रहा है, लेकिन छेदकी महल के बारे में तो ऐसा कुछ नहीं कह रहा, नेमलेस टेम्पल कहना। अब छेदकी महल में पहले आते हैं। द नेमलेस टेम्पल इज द लिंगम श्राइन विच अ स्मॉल फिगर ऑफ दुर्गा ओवर द एंट्रेंस विथ शिव। हालांकि कोई दुर्गा नहीं है, संभवतः लक्ष्मी है। विथ शिव हिमसेल्फ एंड पार्वती ऑन द जेम्स, ठीक है, शिव और पार्वती है द्वार चौखट में। द बिल्डिंग इज ओवरलैप्ड ऑफ 7 feet स्क्वायर inside and rather more than 15 feet square outside. It is curious as being built stone inside and a brick plastered outside. कनिंघम आश्चर्य प्रकट करते हैं कि अंदर छेदकी महल का अंदर वाला हिस्सा तो पत्थर का है, लेकिन हुआ बाहर में ईंटों का बना है। The roof of the sanctum is formed large slab placed so as cover the corners from center to center of each side. This is repeated 4 times and the small square thus left is covered by a small stone. The temple of, अब देखिए दूल्हा देव यानी मड़वा महल में आ जाते हैं। The temple of दूल्हा देव known as the मरवा or मंडवा महल is large lingam temple built on the usual plan with an open square मंडप in front of the sanctum. सामने में खुला मंडप है मड़वा महल के। The true name of the temple has been lost since the general acceptance of the popular appearance mentioned above. अभी कहते हैं कि वास्तविक नाम कुछ खो गया है मड़वा महल, जो बाद में गोंडों द्वारा दिया होगा मंडप से समानता है। वैसे मंदिरों का नामकरण का तो जिक्र होता नहीं, तो शिव मंदिर विष्णु मंदिर देवता के आधार पर जरूर कहते हैं हम, फिर भी जो है मंडवा महल बात का नाम है। विच वेयर गिवन बाय द गोंड विलेजर्स, ठीक है। द ओपन पिलर्ड हॉल reminded them of the open sets supported on wooden pillar and ornamented with flowers, which is prepared on most festival occasion but more particularly for the marriage. यानी मड़वा जो मैरिज के समय मड़वा हम बनाते हैं, मंडप उसी जैसा ये बाहर जो खुला मंडप है इससे समानता, इसलिए मंडवा महल बड़ा होगा, ऐसा उन्होंने कनिंघम में भी निष्कर्ष निकाला है, जो सही लगता है। दिस टेम्पल फेसेस द वेस्ट, इस जनरली पूर्वाभिमुख हुआ करते हैं, लेकिन यहाँ मंदिर पश्चिमाभिमुख है। इट इज विद इंटायरली ऑफ स्टोन एंड इज मच कॉल्सर कंस्ट्रक्शन एंड देयर फोर ऑफ मच लेटर डेट देन द फाइन टेम्पल ऑफ बोधन देव। ये बोधन देव से काफ़ी बात का है, आर्किटेक्चर में भी पता चल जाता है देखने से। कनिंघम वही कह रहे हैं। In the mandap there is a loose slab broken into 2 pieces, which is covered with long inscription. वहाँ एक स्लैब है जिसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन है, नागरी करेक्टर में है, ठीक है। इट्स डेट क्यूरियसली डिस्क्राइब्ड एज विक्रम शक 1406 जय नाम संवत्सर, विक्रम शक 1406 जय नाम संवत। This is clearly the विक्रमादित्य era and is therefore equivalent to the 1300, ठीक है, इसका विक्रम संवत है और 1349 इसलिए आ जाता है। Which corresponded in the later half of the जय संवत्सर of the 60-year cycle of Jupiter according to the northern reckoning। ठीक है, जय नाम संवत लेकिन है ये विक्रम संवत और 1349 में। देखिए कनिंघम इस सब चीज को जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अभिलेख को पढ़ा नहीं उन्होंने। द मंडप और ओपन हॉल ऑफ दूल्हा देवी 31 फीट, फिर उनका नाम जोग बताया है, कहा उनके बारे में। द सेंटर पिलर और 8 फीट पिलरों के बारे में बताया है, ठीक है। द टावर ऑफ द टेम्पल इज बिल्ट इंटायरली ऑफ ग्रेनाइट विच हैज वन बीन प्लास्टर्ड, ठीक है। इट हैज 2 rows ऑफ स्कल्पचर आउटसाइड नियरली, 2 श्रेणी में मिथुन मूर्तियाँ हैं और विच ऑप्शंस कह रहे हैं मिथुन मूर्तियाँ। इन द सेंटर ऑफ ईच ऑफ
3 faces. There is a small niche now empty. कुछ आले बने हुए तीनों तरफ, हो सकता है उसमें मूर्तियाँ रही होगी जो खाली हैं, उस समय कनिंघम के समय ही खाली हो गए थे। द इंस्क्रिप्शन देखिए महत्वपूर्ण कहते हैं, द इंस्क्रिप्शन इज 5 feet 3 inches लॉन्ग बाई 2 feet 3 inches ब्रॉड एंड कंटेन 37 लाइन. इट इज नियरली कंप्लीट बट हैज नॉट बीन ट्रांसलेटेड. कंप्लीट है ये भी कह रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं, बट हैज नॉट येट बीन ट्रांसलेटेड, अभी तक इनका ट्रांसलेशन नहीं किया. कनिंघम ने स्वयं क्यों नहीं किया, हमारे लिए आश्चर्य की बात है, क्योंकि कई अभिलेख को पढ़ते थे. इट इज सैड टू कंटेन अ जीनोलॉजी ऑफ द 22 kings which, if they were generations, would place the earliest of them 550 years before the date of the record or about AD 800. अब ये स्वयं कहने की 22 राजा हैं, और यदि ये जनरेशन सही है तो जो रिकॉर्ड करने वाला राजा 550 साल पहले हुआ था, तो पहला राजा लगभग 800 के आसपास होना चाहिए. लेकिन हम देखते हैं, ठीक है, हिराज जिसको कहते हैं वो हो सकता है. बोथ ऑफ द लार्ज टेम्पल आर सराउंडेड बाई सती पिलर्स. दोनों चाहे मड़वा महल हो के आसपास सती स्तंभ काफ़ी थे, रहे होंगे उस समय, अभी भी है. द ओल्डेस्ट नियर बोरम देव आर unscripted, but there are several with inscription of 15th century of the विक्रमादित्य. कई अभिलेख घिस गए हैं, नहीं पढ़ सकते, कई अभिलेख नहीं थे, लेकिन कई सती स्तंभों में अभिलेख है. इन 2 cases the era is verified by the mention of the name of the 60 year of Jupiter cycle. विक्रम संवत कई में है, स्पष्ट ऐसा मान रहे हैं वो, और है भी विक्रम संवत वो. One of these सती पिलर्स inscription has the dated recorded. एक सती स्तंभ के बारे में कहते, स्वस्ति संवत 1430 समझो, सिद्धार्थ नाम संवत्सरा, ये सती स्तंभ में ऐसा लिखा है. But is unspecious in the संवत year 1430, the year of Jupiter named सिद्धार्थ. ठीक है. द ईयर 1430 संवत करेस्पॉन्ड टू द AD 1373 संवत में बदलेंगे तो, विच वाज आल्सो द ईयर सिद्धार्थ अकॉर्डिंग टू द रिकॉग्नाइजिंग ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया. एक और सती स्तंभ का जिक्र करते हैं. संवत 1445 भावा नाम संवत्सरी अश्विन सुदी 13 सोमे कुमारा झपडू पुत्र सोमा मेहरा सती मल्हाई. ये अभी भी है, ये अभिलेख बोधम देव के संग्रहालय जो है उसमें. और मैं 2003-4 में जाता था तो इसको जब मैंने देखा था तो उस मूर्ति से ही उसको अपने डायरी में नोट किया था. इसका अनुवाद बता रहे हैं. इन द संवत ईयर 1445 इन द ईयर ऑफ नेम्ड भावा in Ashwin on the 13th day of the waxing moon, Monday, the widow of Prince Japdas, son Soma, became a sati. It is curious fact that if the date of these 2 inscriptions are recognized in the Chedi era up to 150, तो यदि अभी कहते हैं कि इसको भी यदि हम कलचुरी संवत माने तो ये तो 1679 1694 हो जाएगा, जो तब तक तो इनके बारे में कुछ जानकारी नहीं मिलती. The 2 named year of the Jupiter cycle according to the recognized in use in southern India, but fortunately the weekday settle the date which would otherwise be doubtful as belonging to the Vikramaditya era is agrees exactly with the recognized and disagree with that of the Chedi era. यदि चेदी era नहीं है, ये विक्रम संवत है, ये क्यों काफ़ी बाद के हो जाते हैं, जो संभव नहीं है. द कॉपी ऑफ दिस इंस्क्रिप्शन इज गिवन इन द वो आगे उन्होंने पीछे में पुस्तक में उन्होंने प्रकाशित किया था उसका इंस्क्रिप्शन को. इन माई अकाउंट ऑफ द टेम्पल आई हैव मेंशन्ड द डेटेड इंस्क्रिप्शन
which is recorded on pedestal of the seated beard figure which now stand inside. There are 4 inscriptions on the statue copies which are given in the accompanied page. अब ये योगी की मूर्ति के अभिलेख का जिक्र करें. The 2 longer inscriptions are each divided into 2 portions by the ड्रेस ऑफ द फिगर. वो मूर्ति के दाएं बाएं में ऊपर नीचे ऐसे 4 भाग में बटा है, फिर पाद तल में भी है. अब इन्हीं को देखिए. दे आर apparently complete although a few of letters are doubtful. I read them as follows. अब देखो उसको उन्होंने पाठ भी प्रस्तुत किया है योगी की मूर्ति अभिलेख का निगम ने. श्री राम मूर्तिवी दानी पुरुषोत्तमा अशुका जोगी कान्हो सकल कला प्रवीण लखन देव राय वसु पुदमु राया सुता गज सिंहा रानी मना देवी सुधा देवी राजा देवी पद्मा देवी शिला देवी वत्सा देवी. The 2 smaller inscription I read as जो 2 smaller inscription है. संवत 840 नाणक श्री गोपाल देव राजे उमा महेश्वर सुंदरतम साधु धांगु सुतेन कारितम. ऐसा इन्होंने अनुवाद. From this record is would appear that the image was dedicated of Lakhandev Raja and the members of his family in the संवत 840 during the reign of गोपाल देव. अब देखो ये कह रहे हैं कि ठीक है ये, अब इनके हिसाब से तो ये राजा लक्ष्मण देव होना चाहिए, क्योंकि अब ये बात सही भाई भी लक्ष्मण देव और उनकी रानी अथवा पुत्रियों का नाम गोपाल देव के साथ एक ही समय कैसे हो गया. अब गोपाल देव 6वें शासक, लक्ष्मण देव 23वें शासक. या तो वो वंशावली गलत है या फिर इसका लिखने का समय अलग अलग हो सकता है. एक संवत 840 वाला गोपाल देव के समय और बाकी लक्ष्मण देव के समय. लेकिन लिपि में कुछ खास अंतर तो नहीं दिखाई पड़ता कि दोनों काफ़ी, एक लिपि यानी 11वीं शताब्दी का और एक 13वीं शताब्दी का. हालांकि में इतना अंतर नहीं आता, फिर भी ऐसा दिखाई पड़ता है प्रथम देते हैं कि दोनों अभिलेख एक ही समय के. इसलिए कनिंघम मानते हैं कि गोपाल देव के समय लक्ष्मण देव उसके अधीनस्थ सामंत वगैरह रहे होंगे और उन्होंने ऐसा इस मंदिर को बनाया. लेकिन दिक्कत वही आती है कि भाई जब हमारे पास वंशावली में स्पष्ट लक्ष्मण देव नाम का राजा अलग है और गोपाल देव अलग है, तो हमको अभी कारण नज़र नहीं आता कि उन दोनों को अलग अलग नाम आने. अब नाम हो सकता है कि बाद में लक्ष्मण देव और मंदिर दर्शन करने अपने रानियों अथवा पुत्रियों के साथ आ रहे होंगे पुत्र के साथ, तो उस अभिलेख को उत्कीर्ण उन्होंने उसी मूर्ति में करवा दिया रहा होगा. ऐसा भी एक बात हो सकता है या कोई और कारण हो, तो ये अभी शोध का विषय है. ये यहाँ तक कि भोदमदेव मड़वा महल शेरकी महल के बारे में चर्चा करते हैं. फिर आगे ये सहसपुर और कंकाली के बारे में चर्चा करते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे. धन्यवाद.